पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसा काल में रोज एक एक वचन को लेकर मनन चिंतन कर रहे हैं। आज हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्यांश 6 से लेकर 9 तक मनन चिंतन करेंगे। प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है, वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। वचन इस प्रकार है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वह तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या रात चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वह तुम्हारे हृदय में अंकित रहे। प्रभु का वचन, प्रभु के मुख से निकले हुए एक एक शब्द है पवित्र बाइबल में लिखे हुए वचन। ये ईश्वर के मुख से जो शब्द निकला है, ईश्वर ने जो कहा है, जो बोला है, जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संतानों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हर एक चीज के लिए वचन लिखा गया है। इसलिए ईश्वर आज हमसे कहता है कि बच्चों, बेटा और बेटी, भाइयों और बहनों, ये जो शब्द मैं जो सुना रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैंने लिखा है, जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने आदेश दिया है, इन सारे वचनों को अपने हृदय में अंकित करो, सुरक्षित रखो, इस पर मनन चिंतन करो। आगे वचन कहता है, तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। हमें इस चालीसा काल में अपने बच्चों को चालीसा के बारे में, वचन के बारे में, प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में, प्रभु यीशु की सेविकाई के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के शिष्यों के बारे में, प्रभु की योजनाओं के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, नबियों के बारे में, संतों के बारे में, विश्वासियों के बारे में, कलीसिया के बारे में, वचन के बारे में, वचन के रहस्य के बारे में, माता मरियम के बारे में, रोजरी के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, जो प्रभु ने हमारे लिए, हमारे घराने के लिए जो प्रभु ने कार्य किया, हर एक चीज के बारे में हमें अपने बच्चों को बताना है। बच्चों को बाइबल के बारे में बताना है, बच्चों को वचन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताना है, उस खुदा के बारे में बताना है, उस खुदा की एक एक जानकारी, एक एक चीज बताना है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, वह तुम्हारी देखभाल करता है, वह तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है। हमें अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, संतानों को, परिवार को प्रभु के पास में लाना है। आगे वचन कहता है, घर में बैठते या रात चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। किनकी चर्चा? वचन के बारे में। वचन हमसे क्या कहता है, क्या कहना चाह रहा है, हमें किस तरीके का जीवन व्यतीत करना है, हमें चर्च जाना, प्रार्थना करना, प्रार्थना के बारे में, उसकी शक्ति के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, वचन की शक्ति के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमें अपने संतानों को, अपने परिवार के साथ में हमें चर्चा करना है। ये चालीसा काल हमारे लिए एक आत्मिक और आध्यात्मिक समय है। इस समय का सदुपयोग करें। आज से पहले आपने इस समय को प्रयोग में, उपयोग में नहीं लिया, व्यर्थ किया होगा, परिवार को समय नहीं दिया होगा, परिवार के साथ में आपने प्रार्थना या प्रभु के संबंध में, प्रभु के वचन के बारे में चर्चा नहीं की है। लेकिन प्रभु आज हमें एक आदेश देता है कि आप रात चलते, बैठते, उठते, सोते वक्त हर समय प्रभु के वचन के बारे में,
प्रभु के शब्द के बारे में, यीशु मसीह के बारे में चर्चा करें। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट पर तथा अपने फाटकों पर लिख दो। हमें हमारे हृदय में, हमारे हाथों पर, हमारे शरीर के हर एक अंगों पर यीशु के लहू को लगाना है। यीशु के वचन को, उस कवच में हमें अपने आप को ढकना है। एफेसियों 6 वाक्य 10 से लेकर हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह का अस्त्र धारण करे, कवच, ताकि हम हर पाप से बचे रहे, हर शैतानी प्रलोभनों से बचे रहे। बच्चों को पवित्र बाइबल के बारे में, कलीसिया के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में बताएं। प्रभु का आदेश है, हमें उस आदेश का पालन करना है। बच्चों को प्रार्थना के लिए समय निकाले, बच्चों माता पिता का आदर करे। इन वचनों में क्या लिखा है? ये वचन हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है। ये वचन हमें प्रेम करना सिखाता है। ये वचन परिवार को जोड़ता है। ये वचन हमारे लिए आशीषों का मार्ग खोलता है। ये वचन हमें जोड़े रखता है। ये वचन हमें शांति देता है। ये वचन हमें मुक्ति देता है। ये वचन हमें बंधनों से छुटकारा देता है। ये वचन हमें पढ़ना है, हमें समझना है, सीखना है। ये प्रभु का प्रेम पत्र है। ये प्रभु के मुख से निकले हुए एक एक शब्द है। ये वचन हमसे बात करता है। जब हम अकेले होते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, चिंताएं सताती है, परेशानियां आती है, उस वक्त ये वचन हमें सहारा देता है, बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें हौसला देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अधिक से अधिक प्रार्थना करना है, प्रार्थना में वचन का उपयोग करना है और वचन को स्मरण करना है, अपने हृदय पर अंकित करना है। हर एक माता पिता का कर्तव्य है, हर एक बुजुर्गों का, परिवार के मुखियाओं का, परिवार के बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है, प्रभु का आदेश है, अपने पुत्रों को, अपने संतानों को, अपनी पुत्रियों को, बच्चों को प्रभु के शब्द के बारे में, प्रभु की घोषणा के बारे में, प्रभु के बारे में बताओ। ये आज्ञा है। यदि आज से पहले आप ऐसा नहीं कर रहे थे, अपनी संतान को, अपने बच्चों को प्रभु के बारे में नहीं बता रहे थे, ईश्वर से क्षमा मांगे और आज से शुरू करें, उनको प्रभु के बारे में बताएं। प्रभु ने उन बच्चों के लिए योजना बना रखी है। प्रभु उन्हें बुलाता है, तुम सब मेरे पास आओ। बच्चों को प्रभु के करीब लाएं। सबसे पहले आप खुद करीब आए, उसके बाद में बच्चों को लाए। आप अपने अंदर सुधार लाए ताकि आपको देखकर बच्चे भी सुधरे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आज का वचन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना होगा। इस वचन के द्वारा कहीं ना कहीं हमारी आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी। ये वचन हमें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इसलिए आज से, इसी वक्त से, इस 40 काल में हमें 40 दिन 40 वचन पर मनन चिंतन करना है और 40 वचन को याद रखना है। हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है, हम इस 40 काल में 40 वचन को बाय हार्ट, हृदय पर अंकित करेंगे। प्रभु ने कहा है, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। हमारा लक्ष्य है, हमारा मिशन है, हम इस 40 काल में 40 वचन को याद करेंगे और उन वचनों के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और इस 40 काल में हम प्रण लेते हैं, हम अधिक से अधिक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में समय देंगे, पवित्रता की ओर अग्रसर होंगे, पवित्र भरा जीवन जिएंगे, हर पाप को, हर प्रलोभन को, हर बुराई का खंडन करेंगे। किससे? वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।